देखिए, बिला जवाज़ तनकीद इस वजह से हो रही है कि लोगों को रियल में हक़ाइक़ का इल्म नहीं है या वो बैकग्राउंड नहीं जानते। 2015 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त 21वीं तरमीम के ज़रिए आइन में तरमीम की गई और आइन में तरमीम करके फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया। इस 21वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। फुल कोर्ट बैठी, तमाम दस्तयाब जजेस इस बेंच में बैठे, उन्होंने केस सुना क्योंकि मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस ने ये आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। जो चंद जजेस जिन्होंने इस आइनी तरमीम को भी गैर आइनी करार दिया था, उनमें से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी उस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने न सिर्फ आइनी तरमीम को ही गैर आइनी करार दिया बल्कि ये भी कहा कि आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी अपना व्यू दे चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं। तो जब एक जज एक केस में अपनी राय दे दे तो वो उस बेंच में नहीं बैठता। आपको याद होगा कि इलेक्शंस केस में एक सवाल उठा साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के ऊपर और उनको ये कहा गया कि जो पार्टी सदारत वाला इशू है उस पर आप 18वीं तरमीम में अपना व्यू दे चुके हैं। तो उस पर जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अपना व्यू फिर उस मामले पे 63A वाले मामले पे अपना व्यू चेंज किया और ये कहा कि जब एक जज किसी और स्टेट ऑफ माइंड में हो तो वो बाद में अपना व्यू तब्दील कर सकता है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कानूनी हलकों में और ये कहा गया कि एक जज जो है वो अपना व्यू तब्दील नहीं कर सकता। तो ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसीलिए इस बेंच में नहीं बैठे। अब जहाँ तक सुलेमान अकरम राजा साहब का सवाल है, एक सीनियर वकील हैं लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि 11 जजेस जो हैं वो नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो बेंच बना है ये 6 रुकनी है और इसमें जो 5 जजेस नहीं बैठे उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 21वीं तरमीम में अपना व्यू दे चुके। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके ऊपर एक दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया हुआ है, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा। उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ करीबी रिश्तेदारी है। ये एतराज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से आयद किया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर, तो वो बेंच से अलग हो गए थे, रिक्यूज़ कर गए थे। तो 2 तो ये निकल गए स्ट्रेट वे। अब जो बाकी 3 जजेस हैं अगर वो नहीं सुनना चाह रहे तो किसी जज को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस केस को सुने ही सुने। तो 11 तो टेक्निकली जो है वो बन ही नहीं सकते। पता नहीं अब ये किस तरह से वो अपना व्यू दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत अहम केस है और इसको डिसाइड होना चाहिए। 5 जजेस ने ये फ़ैसला दिया अक्सरियत से कि बल्कि मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। एक थोड़ा सा इख्तलाफ आया, जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये इख्तलाफ किया, उस 5 रुकनी बेंच में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी एक्ट की शिकें उड़ाई गई हैं, कलअदम करार दी गई हैं, गैर आइनी करार दी गई हैं, इसके ऊपर वो अपना अलग से व्यू देंगे। अभी तक डिटेल रीजनिंग भी नहीं आई, तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया और ना ही जो है वो एडिशनल ग्राउंड्स या एडिशनल वजूहात जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से आई हैं। तो लेकिन अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद अब इस 6 रुकनी बेंच को हेड करेंगे और बहुत अहम केस है ये।